डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे तो होश उड़ चुके थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर जोर जोर से रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मंजू चाची जल्दी से मेरे पास आई और घबरा कर पूछा, क्या हुआ नेहा? सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। मैंने मंजू चाची का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया। मैं चाची के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मंजू चाची बहुत ज़्यादा डर गई और बोली, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मंजू चाची की तरफ बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छूटकर चाची के हाथ से नीचे गिर गई थी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत के लिए यह जितनी ही खुशी की बात होती है, एक कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चाची ने झिंझोड़ते हुए नेहा से पूछा, नेहा बता, किसने किया ये सब? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मंजू चाची के बार बार पूछने पर मैंने किसी तरह मंजू चाची को सच्चाई बताई। करीब 1 महीने पहले जब मैं अपनी सहेली मीना के घर से लौटकर आ रही थी, तो एक लड़के ने रास्ता पूछने के बहाने मुझे अपनी कार में बिठा लिया था। मैं उसका इरादा समझ नहीं पाई। उसके बाद वह गाड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने लगा। जब मैंने उससे गाड़ी रोकने के लिए विरोध किया तो पता नहीं उसने मुझे क्या सूंघा दिया, जिसके बाद मैं बेहोश सी हो गई। इसके बाद वह गाड़ी को कमरे में जाकर जगह पर लेट गई और मेरे साथ बदनामी की वजह से किया। मैंने ये बात के बाद वह मुझे नहीं बताई। सड़क किनारे मेरी बातें कर चला गया। मंजू चाची बेसुध रोने लगी, रोड पर पड़ी। उन्होंने मुझे गले से लगाया अचानक और कहा, कार आई, सब्र से काम ले, मेरी पति पत्नी थे, जिसने भी तेरे इस हालत में देख किया है, उन्होंने मुझे अपनी कार में जरूर देगा। मेरी हालत उस रात में और मंजू चाची मुझे पूरी रात जागते रहे, लेकिन वह मुझे घर के दरवाजे तक चुप छोड़कर चले गए। अगर चाची की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे यही मुजरिम ठहरा देती। जरूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मंजू चाची बहुत अच्छी थी। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और बाप ने अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मंजू चाची ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। 3 दिन सोच विचार करने के बाद मंजू चाची ने मुझे कहा, चलो नेहा, हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मंजू चाची के इरादे भाप चुकी थी। इसलिए मैंने फौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस लड़के ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है? इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। यह मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया है, और अब बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मंजू चाची ने अपना सिर पीट लिया और बोली, नेहा, ये कैसी बातें कर रही हो? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहला जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे, तो क्या तू दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? नेहा ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता चाची,
लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई और मंजू चाची मुझे बेबसी जैसे आवाज़ देती रह गई। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और रोते रोते मेरी कब आँख लग गई पता ही ना चला। जब मेरी आँख खुली तो मंजू चाची मुझे आवाज़ लगा रही थी, नेहा जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो चाची इतनी खुश हो रही थी। मंजू चाची बोली, नेहा तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है और यह रिश्ता मुझे लगता है कि भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी भेज दिया। मैं चाची की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुई और जब मैं रूम से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम में पहुंची तो मैं थोड़ा चौंक गई, क्योंकि यह रिश्ता लेकर आने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कार वाले पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे घर पर ड्रॉप किया था। मैं काफ़ी हैरान भी हुई और उनके पास जाकर बैठ गई। वो लोग अपने छोटे भाई के लिए मेरे साथ रिश्ता लेकर आए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। बाद में उन लोगों ने मेरी मंजू चाची को बताया कि उस वाकये के बाद जब हम दोनों ने इस बच्ची की हालत देखी तो हम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि इस बेचारी पर क्या गुजरेगी, और यही सोचकर हम नेहा के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और चाची ने भी उन्हें नेहा के बारे में सब कुछ बता दिया ताकि उन्हें किसी भी तरह के अंधेरे में ना रखा जाए। और एक सप्ताह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई और मेरे पति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मुझे और मेरे होने वाले बच्चे का बहुत ही अधिक ख्याल रखा था। वो कहते हैं ना, देने वाला जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ कर देता है। नेहा के साथ जितना गलत हुआ, लेकिन उसी की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो गई थी।